बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 2019 का पेपर है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल पीस प्राइज विनर वाज, तो ये कौन था? ये अनवर सादात था। कौन था? अनवर सादात था। अनवर सादात का ताल्लुक कहां से था? इजिप्ट से था, मिस्र से था। अब इसको कौन सा नोबेल प्राइज दिया गया? पीस कैटेगरी के अंदर दिया गया। कब? 1978 में। अब इसी जब बात करते हैं अनवर सादात की, तो अनवर सादात थर्ड प्रेसिडेंट था किसका? मिस्र का। मिस्र का ये थर्ड प्रेसिडेंट था 1970 से लेके टिल डेथ ये सदर रहता है किसका? मिस्र का। अब इसी अनवर सादात की जब बात करते हैं, सदर होने के साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर भी था। ये क्या था? प्राइम मिनिस्टर भी था। प्राइम मिनिस्टर ये था 37th ये क्या था? प्राइम मिनिस्टर था किसका? इजिप्ट का। 1980 से लेके टिल डेथ ये क्या बनता है? ये प्राइम मिनिस्टर भी रहता है किसका? इसी मिस्र का। अब जब हम बात करते हैं इसी की पार्टी की कि इसकी पार्टी कौन सी थी, तो नेशनल डेमोक्रेटिक इसकी पार्टी थी। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसको आखिर नोबेल पीस प्राइज क्यों दिया गया? Why? What was the reason? तो याद रखिएगा अनवर सादात ने क्या किया था? अनवर सादात ने एक एक्कल्ड किया था। एक्कल्ड, उसका नाम क्या? उसका नाम है कैंप डेविड एक्कल्ड। कैंप डेविड एक्कल्ड कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ये किसके दरमियान हुआ था? कैंप डेविड एक्कल्ड जो है ये इजिप्ट और इसराइल के दरमियान हुआ था। इजिप्ट और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा होता है। इस मुआहदे को कैंप डेविड एक्कल्ड का नाम दिया गया। ये कब हुआ? सितंबर 1978 में। सितंबर भी याद कर लें, सितंबर 1978 में ये क्या होता है? ये मुआहदा होता है, एग्रीमेंट समझ लें। अब ये कराया किसने था? ये यूएस ने कराया था। किसने कराया था? यूएस ने कराया था। यूएसए का उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? तो जिमी कार्टर था। कौन था? जिमी कार्टर था। इसने ये मुआहदा कराया था इसराइल और मिस्र के दरमियान। असल में मिस्र ने क्या किया था? मिस्र ने इसराइल को एज अ स्टेट क्या किया था? एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया था, एज अ मुल्क तस्लीम किया था। तो इस वजह से होता यह है कि फिर इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब बात यहां पे यह भी होती है कि चले बात तो समझ आती है कि मिस्र की तरफ से सादात था और इसराइल की तरफ से कौन था? इसराइल की तरफ से उनका प्राइम मिनिस्टर था। उनका कौन था? उनका प्राइम मिनिस्टर था। और यह भी याद रखिएगा ये जो नोबेल पीस प्राइज था 1978 में जो अनवर सादात को मिला था, तो साथ में ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी मिलता है। प्राइम मिनिस्टर को भी क्या होता है? मिलता है। प्राइम मिनिस्टर, इसराइली प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो याद रखिएगा मीना कैम बिगिन, ये इसका नाम था। ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर था। तो इन दोनों को फिर क्या किया जाता है? इन दोनों को फिर नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 जुलाई हैज ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड बाय एज मंडेला डे। ये किसने डिक्लेयर किया? ये यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया। किसने डिक्लेयर किया? यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया। क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि या 18 जुलाई को ही क्यों किया? वो इस वजह से क्योंकि ये बर्थ है किसकी? मंडेला की क्या है? बर्थ है। तो यूनाइटेड नेशन क्या करती है? नवंबर 2009 को क्या करती है? डिक्लेयर्ड करती है कि 18 जुलाई को हम क्या करेंगे? हर साल मंडेला डे मनाया जाएगा। ये डिक्लेयर कब करती है? नवंबर 2009 को। तो फर्स्ट इन्होंने कब सेलिब्रेट किया? तो इन्होंने फर्स्ट सेलिब्रेट किया था अगले साल 2010 में।
हालांकि कुछ ग्रुपों ने नवंबर 2009 जब इन्होंने अनाउंस किया था उस टाइम मनाया था, लेकिन चूंकि डेट गुजर चुकी थी 18 जुलाई, तो इसी वजह से फर्स्ट जो यूएनओ सेलिब्रेट करती है वो कब करती है, वो 2010 में करती है। अब जब हम इसी की बात करते हैं, मंडेला साहब की बात करते हैं, तो मंडेला साहब की डेट ऑफ बर्थ भी पूछ रहा होता है एग्जाम के अंदर और डेट ऑफ डेथ भी पूछ रहा होता है। तो मंडेला की डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1918 है, जबकि इसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो 5 दिसंबर 2013 है। अब इसी मंडेला साहब की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट था किसका, साउथ अफ्रीका का। फर्स्ट प्रेसिडेंट था किसका, साउथ अफ्रीका का। और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी था, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी था, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी, 27 साल जेल काटी। उसके बाद ये क्या होता है, रिहा होके आता है। जब रिहा होता है तो ये सदर बनता है, कब से कब तक, ये 1994 से लेके 1999 तक ये क्या था, ये सदर था किसका, साउथ अफ्रीका का। और इसकी पॉलिटिकल पार्टी का भी क्वेश्चन बनता है, तो इसकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये इसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। फिर इसी नेल्सन मंडेला की जब बात करते हैं तो इसको कोई ना कोई अवार्ड भी मिले जी, इसको अवार्ड भी मिले। कौन कौन से अवार्ड मिले, तो लिनन पीस प्राइज इसे मिला, इसे लिनन पीस प्राइज मिला। कब, 1990 में। 1990 में इसे लिनन पीस प्राइज दिया गया। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा ये पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान का विजिट करते हैं, फिर पाकिस्तान ने इन्हें निशाने पाकिस्तान भी दिया। इन्हें क्या दिया, निशाने पाकिस्तान दिया। निशाने पाकिस्तान इसे कब दिया गया, इसे 1992 में निशाने पाकिस्तान दिया गया। और फिर इसे नोबल पीस प्राइज भी दिया गया। नोबल पीस प्राइज इसे कब दिया गया, इसे 1993 में नोबल पीस प्राइज से नवाजा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पाई कुलभूषण जाधव was arrested in, तो ये मशखेल बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने इसे क्या किया था, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसियां उन्होंने इसे अरेस्ट किया था। अब इसकी जब हम बात करते हैं कुलभूषण जाधव की, ये पाकिस्तान में हुसैन मुबारक पटेल के नाम से रह रहा था। ये किस नाम से रह रहा था, हुसैन मुबारक पटेल के नाम से रह रहा था। और फिर मार्च 2016 में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसे गिरफ्तार करती हैं। और फिर इसके बारे में यह भी याद रखिएगा ये असल में रॉ एजेंट था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की फुल फॉर्म क्या बनती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनती है। ये इंडिया की क्या है, इंडिया की खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है। ये उसका एक क्या था, एक ऑफिसर था। असल में ये जो था कुलभूषण जाधव, ये एक नेवल ऑफिसर था। ये क्या था, नेवल ऑफिसर था और हाजिर सर्विस था। ये फिर क्या करता है, ये रॉ को ज्वाइन करता है। जब रॉ को ज्वाइन करता है तो फिर आगे इसको क्या दिया जाता है, इसको टास्क दिया जाता है। फिर यही शख्स क्या करता है, ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है और फिर बाज दफा ये ईरान से ही ऑपरेट कर रहा होता है और यहां पे फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। अब जब इसी की बात करते हैं तो फिर होता क्या है, होता ये है कि अब पाकिस्तानी अदालतों में जो मतलब इनका मिलिट्री का अपना कानून होता है, मिलिट्री वालों ने इसे डेथ दी, इसे डेथ की सजा सुनाई। कब, 10 अप्रैल 2017 को। पाकिस्तानी 10 अप्रैल 2017 को क्या करते हैं, इसे डेथ की सजा सुनाई जाती है, इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर होता क्या है, होता यह है कि इसकी फैमिली भी इसको अप्रोच करती है और इंडियन सफारत खाने भी इसको अप्रोच करते हैं। फिर आखिरकार इंडिया क्या करता है, इंडिया इसकी सजा के खिलाफ
अपील करता है। कब अपील करता है? मई 2017 में। मई 2017 में इंडिया क्या करता है? इंडिया अपील करता है, अपील करता है। अब देखते हैं, दो कंट्रीज के दरमियान तजाद है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इंडिया तो पहले मान ही नहीं रहा था कि ये हमारा बंदा है, तो फिर इस वजह से जब इंडिया को सारे सबूत दिए गए कि सारे इसका बयान भी दिया गया, तो फिर इंडिया क्या करता है? अब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कहां पे अपील करेगा? तो इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। इंडिया ने अपील कब की? मई 2017 में अपील की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जब इंडिया अपील करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो 17 जुलाई 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करती है? ये अपील खारिज कर देती है। फिर क्या करती है? अपील खारिज कर देती है। अगर अब उनके हक में फैसला आ जाता तो फिर इसको रिहा करना पड़ता, क्योंकि इंटरनेशनली प्रेशर होता। तो इसी वजह से जब सारे सबूत ही थे, तो सबूतों की बुनियाद पे ये शख्स जो है ये आजाद नहीं हो सकता। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड का कैपिटल जो है वो वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड की करेंसी भी बार दफा एग्जाम के अंदर पूछता है, तो इसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड डॉलर क्या है? इसकी करेंसी है। इसके अगर हम बात करें कि इसका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, इसका करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्रिस्टोफर है, क्रिस्टोफर। और क्रिस्टोफर के बाद याद रखिएगा लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो करंट प्राइम मिनिस्टर है किसका? न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन जैक इज द नेम ऑफ द फ्लैग ऑफ विच कंट्री? तो ये यूनाइटेड किंगडम का है। ये किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक बीइंग एंड नथिंगनेस? तो ये किसने लिखी थी? ये जीन पॉल सार्त्रे ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जीन पॉल सार्त्रे ने लिखी थी। असल में ये एक फ्रेंच फिलोसफर है, उसके अलावा राइटर है, नावल निगार है। तो ये कौन है? ये फ्रेंच जीन पॉल सार्त्रे जो है वो असल में फ्रेंच है। अब इसी की जब हम बात करते हैं, इसी जीन पॉल सार्त्रे की बात करते हैं, तो याद रखिएगा इसको 1964 में, इसे 1964 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया। जब लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया, इसने इसे लेने से इनकार कर दिया, इसने डिनाइड कर दिया कि मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए। 1964 में इसे नोबेल प्राइज दिया गया, किस में? लिटरेचर कैटेगरी के अंदर, जिसकी वजह से इसने मना कर दिया था कि मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए, मैं ये अवार्ड नहीं ले सकता। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट? तो डिसआर्मामेंट कौन सा? नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और फिर इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके 32 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? करंट 32 मेंबर्स हैं। अब इन 32 मेंबर्स की जब बात करते हैं, तो 32 मेंबर्स में से जो 30 मेंबर्स है वो यूरोप के हैं। और फिर 2 मेंबर्स है जो नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से मुल्क हैं? अगर उनकी बात करें तो एक यूएसए है और एक जो है वो कनाडा है, और एक यूएसए है। और फिर इसी के बारे में याद रखिएगा, नेटो की जब बात करते हैं तो नेटो का जो करंट इनका सेक्रेटरी जनरल होता है, जो इसको हेड कर रहा होता है, वो उसका नाम क्या है? मार्क रूते। करंट इसका सेक्रेटरी जनरल कौन सा है? मार्क रूते इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है। और इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन सी हैं? वो इंग्लिश और फ्रेंच है। इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो इसकी करंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस है करंट, जो इस टाइम मतलब इसकी चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द ग्रेट गैट्सबी वाज? तो ये कौन है? ये एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड जो है ऑथर है इस बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स। ह्यूमन कल्चर्स की जो स्टडी है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ रशिया सेंट बेसिल्स कैथीड्रल इज लोकेटेड। तो ये मॉस्को में लोकेटेड है। ये कहां है? मॉस्को में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल सिटी ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इज, तो ये हरारे है। हरारे जो है कैपिटल है किसका? जिम्बाब्वे का। अब जिम्बाब्वे की जब बात करते हैं तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। कहां पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटास एयरवेज इज द एयरलाइन ऑफ। कंटास जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन का नाम है। इसी तरीके से फिर और भी एयरलाइन के बारे में आता है, जैसे कैथी पैसिफिक है, वो किसकी है। फिर इसी तरीके से ग्वार्डा है, उसके बारे में भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट टुक प्लेस इन। तो ये कहां हुई थी या कब हुई थी? ये जून 1992 में हुई थी। कहां हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी। ये कहां? ये ब्राजील में। ये कहां? ये ब्राजील में है। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये कब से कब तक जारी रही? ये 3 से 14 जून को स्टार्ट हुई। 1992 ईयर याद रखिएगा। तो वहां पे ये स्टार्ट होती है। जब बात करते हैं ब्राजील की, जब बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील का कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया है। ब्राजीलिया ये इसका कैपिटल है। और इसकी अगर करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी जो है वो रियल है। REAL, रियल। तो ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया वाज। तो ये कौन था? ये कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट कौन सा है? लास्ट जो है वो माउंट बैटन है। लास्ट माउंट बैटन। और लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है? लॉन्गेस्ट टेन्योर का भी क्वेश्चन पूछता है कि लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वायसराय किसका है? वो लिथ गो का है। और शॉर्टेस्ट किसका है? शॉर्टेस्ट इसी लॉर्ड माउंट बैटन का है। शॉर्टेस्ट किसका है? लॉर्ड माउंट बैटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 22 दिसंबर 1939। असल में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने क्या किया था? रिजाइन किया था। इस रिजाइन करने से पहले कांग्रेस क्या करती थी? मुसलमानों पे जुल्म सितम करती थी। तो जुल्म सितम जब करती थी तो कांग्रेस जब इस्तीफा देती है तो इनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है। मुसलमानों को सुख का सांस मिलता है, जिसकी वजह से फिर मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बैराज ऑन इंडस रिवर। तो ये सक्खर बैराज है। ये कौन सा बैराज है? ये सक्खर बैराज है। अब इस सक्खर बैराज की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये कब बनाया गया? ये 1932 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1932 में बनाया गया। इसका फिर एक नाम और भी है, वो कौन सा है? वो है लॉयड बैराज। ये भी इसका नाम है। ये दोनों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जिसको कहा जाता है, विल बी फुली ऑपरेशनल बाय। ये 2030 में फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। ये कब ऑपरेशनल होगी? 2030 में फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। तो पाकिस्तान ने 1948 में ओलंपिक गेम्स में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। अब इसी की जब बात करते तो याद रखिएगा, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है। जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की बात करते हैं, ये कब बनाई गई थी? ये 1948 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? लाहौर में। तो फिर ये जाके क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट ओलंपिक गेम्स के अंदर, जो इनकी पाकिस्तान की थी। वो पाकिस्तान की थी से मुराद क्या है कि जो पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट की थी फर्स्ट ओलंपिक गेम्स के अंदर, तो वो 1948 में पाकिस्तान ने पहली दफा शिरकत की थी। अब ये कहां हुई थी? ये थी कौन सी? ये समर थी, समर ओलंपिक थी। समर ओलंपिक थी जो कि लंदन में हुई और पाकिस्तान ने पहली दफा इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओग्रा।
ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी कहलाता है। ये कब बनाई गई? ये 2002 में बनाई गई, 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी रहमत अली हु प्रपोज द नेम पाकिस्तान इज बरीड इन। तो ये कहां दफन है? ये कैम्ब्रिज के अंदर दफन है। अब चौधरी रहमत अली की अगर बात करें तो ये 3 फेब 1951 को फौत हुए, तो कैम्ब्रिज में ये दफन है। इन्होंने लव्स पाकिस्तान नाउ और नेवर एक पंफलेट था, पंफलेट में इन्होंने पहली दफा तजवीज किया था 1933 में। तो फिर इनके बारे में ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलान पास इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। बोलान पास जो है ये बलूचिस्तान में वाक़ है। बोलान पास कहां है? बलूचिस्तान में वाक़ है। और फिर इसके बारे में ये भी याद रखिएगा, जब हम इसी बोलान पास की बात करते हैं तो वो पूछता है कौन से माउंटेन रेंज में है या किन 2 सिटीज को आपस में मिलाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवादर इज सिचुएटेड इन। गवादर जो है ये बलूचिस्तान में वाक़ है। जब इसी गवादर की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने ओमान से इसको परचेज किया था सितंबर 1958 में। और उस टाइम मलिक फिरोज खान नून जो थे ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनके दौर में ये गवादर जो है पाकिस्तान ने ओमान से, या क्या कहेगा, ओमान ही कहेगा, पाकिस्तान ने उससे परचेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। डीपेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। दुनिया में 5 ओशन है। कौन कौन से? उनको लफ्ज याद करें पैसा से लफ्ज याद कर ले, आपको याद रह जाएंगे। सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक है। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? वो पैसिफिक है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अटलांटिक है। तीसरे नंबर पे इंडियन है। और चौथे नंबर पे साउदर्न। चौथे नंबर पे कौन सा है? साउदर्न। और सबसे छोटा जो 5वें नंबर पे आर्कटिक ओशन है। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। तो ये इनकी तरतीब है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रंक बे बीच इज सिचुएटेड इन। तो ये यूएस विर्जिन आइलैंड्स हैं। ये क्या है? विर्जिन आइलैंड्स है यूएस के अंदर। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिलॉलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फिलॉलॉजी जो है ये लैंग्वेजेस की स्टडी को फिलॉलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंग्वेज की स्टडी को फिलॉलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ गैस इज टर्न्ड इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज नोन एज। तो ये कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकती? वैक्यूम के अंदर ये ट्रेवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x - 4 इज इक्वल टू 9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर - 4। तो देखिए x - 4 किसके बराबर है? 9 के बराबर है। अब इस 4 को उधर ले जाएं, 9 जमा 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13। अब स्क्वायर ले ले, बोथ साइड स्क्वायर ले ले। x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर कितना बनता है? 169 बनता है। अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 165 प्लस 4 लिख सकता हूं। इसी 169 को 165 प्लस 4 लिख दिया। अब ये 4 इधर लेके आओ, x स्क्वायर - 4 इज इक्वल टू 165। अगर आप देखें तो यही हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास x स्क्वायर - 4 कितना आएगा? 165 आएगा। कितना आएगा? 165 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1280 किलोमीटर आर नियरली इक्वल टू, आप वो कितने माइल्स के बराबर बनता है? 800 माइल्स के बराबर बनता है। कैसे? अब देखिए यहां पे 1 माइल जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर है? 1.609 किलोमीटर के बराबर है। कितने किलोमीटर के बराबर है? 1.609 किलोमीटर के बराबर है। अब 1 किलोमीटर जो है
ये कितने माइल्स के बराबर है, कितने माइल्स के बराबर है। यहां पे क्वेश्चन ये बनेगा फिर कितने माइल्स के बराबर है। तो याद रखिएगा 1 × 1.609 इस तरीके से जब आप करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, माइल्स में वैल्यू मिलेगी। अब यहां पे देखो हमारे पास कितना है, 1280 है। 1280 को आप डिवाइड करो किस पे, 1.609 पे, तो आपके पास यही 800 माइल्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 800 माइल्स बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर स्पेंडिंग 4/9 ऑफ हर मनी अ गर्ल हैज 25 रुपीज लेफ्ट, हाउ मच डिड शी स्पेंड, इसने कितना खर्च किया। अब देखो, अब जब फ्रैक्शन में चीजें होती है ना, हम ये कहते हैं कि फ्रैक्शन में से हमारे पास, हम ये कहते हैं एक में से इसको माइनस करो। क्यों माइनस करो, क्योंकि उसने ये स्पेंड किया है। एक में से जब हम 4/9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5/9 आएगा आंसर। तो ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये उसके पास लेफ्ट हुए, उसके पास बच गए। इतने तो उसने खर्च कर लिए थे, तो बचे कितने, 5/9। जब 5/9 बचा, अब 5/9 किसका, किसका वो हमें नहीं पता, तो हम ये कहते हैं कि 5/9 ऑफ x, x जो है हमने फर्ज किया है कि x उसके पास पैसे थे जिसमें से 5/9 बच गया, तो वो कितने रुपीस उसके पास बचे, वो उसके पास 25 रुपीस बचे। कितने बचे, 25 रुपीस। अब इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, ये 9 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। 9 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45। यानी कि ये 45 रुपए जो थे ये टोटल है, ये कितने टोटल है। अब उस 45 रुपए टोटल थे, तो उन टोटल में से जितने उसके पास बच गए, जितने उसके पास बच गए वो माइनस करो, तो उसके पास जो उसने खर्च किए वो आपके पास आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बनता है, 20 बनता है। 20 इसका राइट ऑप्शन बनता है, जो कि उसने खर्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ इनल्ट। इनल्ट कहते हैं निकम्मा, निकट्ठू, तो ये क्या होता है, ये इनल्ट कहलाता है। तो इसका मतलब है एक्टिव, एक्टिव हर वक्त कोई ना कोई काम करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अपेरी। अपेरी की जब बात करते हैं, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे शहद की मक्खियां पाली जाती हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है, उसको अपियरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द ट्रेजेडी ऑफ करबला टेक प्लेस। करबला का जो वाक्य है 61 हिजरी में हुआ। करबला का वाक्य कब हुआ, करबला का वाक्य जो 61 हिजरी में हुआ और 10 अक्टूबर 680 एडी याद रखिएगा। 10 अक्टूबर 680 एडी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछता है, तो इसी वजह से ये भी याद रखिएगा जब हजरत इमाम हुसैन ने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था। तो ये वाक्य जो है हमारे लिए एक सबक है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ वाही। वाही का मतलब क्या है, रेवलेशन। इसको क्या कहा जाता है, रेवलेशन कहा जाता है। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही नाजिल होती थी। अब वो डिफरेंट उसके तरीके थे, कभी दिल में बात डाल दी जाती थी, या ख्वाब आना, या हजरत जिब्राइल का किसी सहाबी की शक्ल में आना, फिर जोर जोर से घंटियों की आवाजें सुनाई देना, या पर्दे के पीछे से आवाजें आना। तो ये मतलब डिफरेंट तरह के क्या थे, मेथड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाते खुसुफ। खुसुफ इज परफॉर्म्ड एट द ओकेजन ऑफ लूनर इक्लिप्स, यानी कि चांद गिरन। जब चांद गिरन होता है तो उस टाइम कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, उस टाइम ये नमाज पढ़ी जाती है, कौन सी, सलाते खसुफ, खसुफ, खसुफ। और जब सूरज गिरन होता है, जब सूरज गिरन होता है तो उस टाइम कसुफ, कसुफ नमाज पढ़ी जाती है। कौन सी पढ़ी जाती है, कसुफ पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज इस्तस्का। इस्तस्का, नमाज इस्तस्का जो है ना, इस्तस्का, ये नमाज जो है ये रेन के लिए पढ़ी जाती है। जब बारिशें नहीं होती तो उस टाइम नमाज इस्तस्का पढ़ी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ काबा विच इज बिटवीन इट्स डोर एंड हजर अस्वद इज कॉल्ड। तो ये अल मुल्तजिम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अल मुल्तजिम कहलाता है।